किसी को हार्म नहीं करते हैं और रियासत की किसी इदारे की तोड़ फोड़ नहीं करते हैं, कोई बिल्डिंग पर जो धावा नहीं बोलते हैं, एक दूसरे पर अगर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो बिल्कुल बराबर में भी अगर जलसे हो रहे हों तो मुझे दिल से खुशी होगी और मैं उससे बहुत ज़्यादा इत्मीनान महसूस करूँगा। लोगों को सियासी हक़ है कि वो अपना जलसे करें, इज्तिमा करें, अपने इज्तिमा में अपना इजहार ख़याल करें, अपना नुक्ता नज़र बयान करें। हम आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर हो जाएंगे। हम एक दूसरे को गालियाँ नहीं देंगे, एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालेंगे, एक दूसरे के ख़ानदान के बारे में जो है वो मफरूज़ात की बातें नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह बेहतर पेशकदमी करेंगे, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, अच्छाई की तरफ जाएंगे और सियासी अमल जो है वो आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाता है। मुझे इसमें कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग अपना इजहार करेंगे, वो हुकूमत के हक़ में हूँ तो हुकूमत के ख़िलाफ़ हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारे के सारे लोग इस रियासत, इस मुमलिकत, इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के लीडर हैं और हम सब का एहतराम करते हैं। अच्छा लगारी साहब, आपने कई हुकूमतें आती देखी जाती देखी, आपका एक वसी तजर्बा है। क्योंकि मैं कुछ सहाफ़ियों को देख रही हूँ कि अपने वीलॉग्स में वो डिस्कस कर रहे हैं सियासी पॉलिटिकल सिनेरियो को, और उसमें वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे मुल्क की वो हमेशा उस तरफ खड़ी होती है जिस तरफ अवाम खड़ी होती है, और इस तरफ जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, अवाम इस वक्त हुकूमत के हक़ में खड़ी दिखाई दे रही है। अवामी राबता मुहिम से वज़ीर-ए-आज़म के मकबूलियत में बेहद इजाफा हो गया है। तो ये कहा जा रहा है कि आगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगले टेन्योर में 2/3 मेजॉरिटी के साथ फिर दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं? ये तो आपका अंदाज़ा है, मेरा अंदाज़ा नहीं है। मैंने उन किसी का भी हो, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, मैं नहीं मानता हूँ। और पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट वहाँ नहीं खड़ी होती है जहाँ अवाम खड़े होते हैं। ये मेरा पिछले 50 साल का तजर्बा है कि अवाम एक तरफ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ रही है। हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम के मैंडेट को और अवाम की अक्सरियत को, अवाम की हिमायत को, अवाम की फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया है और उसने मन माने फ़ैसले किए हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसानदेह साबित हुए हैं। ये मेरा तजर्बा है और मैं इसको बहुत शिद्दत के साथ दोहराना चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले हमेशा अवाम के साथ न रहें, अवाम से अलग थलग रहें। अब तक का यही तजर्बा है। दूसरी बात कि इमरान खान साहब के जलसे, ये जलसा कामयाब जलसा है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। उससे पहले भी दिन में जलसा हुआ, अब जलसा एक और भी होगा जो शायद गुजरांवाला में जाकर हो या कहीं भी हो। जलसे कामयाब हो रहे हैं। जलसों के बारे में छोटा बड़ा होने का फतवा मैं नहीं देता हूँ। मैं कोई भी बात कर सकता हूँ किसी भी सियासतदान के बारे में, लेकिन मैं उनकी हुब्बुल वतनी, उनके वतन के साथ मोहब्बत, उनके वतन के साथ कमिटमेंट, उनके वतन के साथ डेडिकेशन को मैं क्वेश्चन नहीं करता हूँ और क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम अपने अपने पॉलिसियों पर बरकरार रहते हुए अपना इजहार करते हैं। एक पॉलिसी इमरान खान की है जिसके साथ लोगों का मुत्तफ़िक होना या ना होना ये लाजमी नहीं है कि मुत्तफ़िक हों, या लाजमी नहीं है कि उनके साथ इत्तफ़ाक़ ना करें। वो इसमें इत्तफ़ाक़ भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। इसी तरह से अपोजिशन का भी एक बयानिया है जिसे लोग इत्तफ़ाक़ करते हैं और इख्तलाफ भी करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अवाम 2/3 मेजॉरिटी देंगे। मुझे 2/3 मेजॉरिटी कहीं से नज़र नहीं आ रही है और मुझे कामयाबी भी नज़र नहीं आ रही है। आज के दिन नज़र नहीं आ रही है, कल हो सकता है कुछ और हो जाए, कोई और तरह का फैसला हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैंडेट हमेशा चोरी होता रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी जैसे कि सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त हो सकते हैं तो उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया। हो भी सकते हैं। फिर आपने देखा है शेख रशीद साहब ने ये मशवरा दिया वज़ीर-ए-आज़म को कि बजट के बाद अब इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो आपको क्या लग रहा है? फिर एक तरफ ये भी बातें हो रही है कि हमारे पास तुरप का पत्ता है, वो हम वोटिंग से पहले शो करेंगे, आज रात भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकता है, सरप्राइज़ होगा आवाम के लिए। तो क्या इनके हाथ में है, क्या होने जा रहा है? ये कौन सा तुरप का पत्ता है जो कि दिखाया नहीं जा रहा और आगे वक्त आने पर दिखाया जाएगा? नहीं, तुरप का पत्ता मुझे नजर आ रहा है सामने। रियाज फतेह नाम बोल रहे हैं, पहले उस काम में थे, अब इस काम में वापस आ गए हैं। तो तुरप का पत्ता तो ये है कि जो लोग अलग हो रहे थे या जो लोग अलग हुए हैं उनमें से कुछ वापस आए हैं। ये इमरान खान के लिए अच्छी खबर है, अच्छा अंदाज है। वरना रियाज फतेह ने तो फैसला कर लिया था, वो उनके साथ जाना चाह रहे थे जिन लोगों ने वोट नहीं देना है। नूर आलम खान ने भी बोला है कि ना मैंने पार्टी छोड़ी और ना मैं इनसे अलग हुआ हूँ। ये इस तरह से लोग कह रहे हैं। मैंने तो खुद अर्ज किया है ना कि उनके लोग वापस आ रहे हैं और मैं बहुत सी चीजें, कोई वादे भी वफा नहीं हो रहे या फिर कोई ऐसी कमिटमेंट्स भी नहीं बता रहे, वापस भी आ रहे हैं, फिर क्यों आ रहे हैं?
नहीं, वापस आना उनकी अपना मर्जी है, उनका अपनी वो है, वो कन्विंस होंगे किसी बात से भी, और कन्विंस करने वाले एक कॉल पर कन्विंस कर लिया करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने देखा है बहुत से लोगों को इस तरह कन्विंस होते हुए। कि आप किन की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैंने तो महाज कहा है कि लोग एक फ़ोन कॉल पर भी कन्विंस हो जाते हैं। आप उस फ़ोन कॉल की बात तो नहीं कर रहे कि जिसका जिक्र ऑपोजिशन। देखिए, मैंने अगर कोई इशारा किया हो, कोई किनाया किया हो, कोई इस्तारा किया हो, किसी किस्म का मैंने कोई अंगुश्तनुमाई की हो, तो आप कह सकती हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक फ़ोन कॉल आ जाती है, लोगों के होश ठिकाने आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी कि इस वक्त भी फ़ोन कॉल्स आ रही होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल, आप मुझे अगर मुझसे कहलाना चाहती हैं कोई बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और वही कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ लोगों को भी कि ऐसा होता है। बाज़ दफ़ा एक फ़ोन कॉल पर ही लोग ढेर हो जाते हैं, मुझे मालूम है। सही। बड़े मियाँ साहब आ रहे हैं? नहीं, बड़े मियाँ साहब के आने के हालात होंगे तो वो आएंगे, नहीं तो वहीं बैठे रहेंगे जहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने भेजा था, इनसे पता करना चाहिए कि भाई आपने भेजा था, और बड़ी हमदर्दी से भेजा था। और आपकी एक वज़ीर रो पड़ी थी, आपकी एक वज़ीर ने इतला बाकायदा खबर बनाई थी कि ऐसे बीमार हैं कि इनका इलाज हो ही नहीं सकता है, तो ये इनको पता होगा जिन्होंने भेजा। चले, मुझे ये बताएगा, अब मैंने बड़े मियाँ साहब की तो बात कर रही है, आप कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता कि वो आ रहे नहीं आ रहे। आज हमारी बात हुई है, PTI के एक रहनुमा से उनकी जानिब से कहा गया कि जरदारी साहब ने बड़ा गेम कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।